तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो जिन भाइयों को हमारे लिमिट टेस्ट नहीं पता है कि क्या होता है, उनको मैं ये बता दूं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लिमिट टेस्ट पढ़ रखा है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन्हें जाकर देख लें। लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर लिमिट टेस्ट को एक बार समझने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सोल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। इसके अंदर मौजूद है हमारी इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्धि बोलते हैं। अशुद्धि, अब देखो अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धि उन्हीं चीज़ों को तो कहेंगे जो हमारी काम की चीज़ें नहीं, उन्हीं को तो अशुद्धि बोलेंगे। तो हमारा इसके अंदर अशुद्धि जो है मौजूद है वो है आर्सेनिक। अशुद्धि जो है मौजूद है आर्सेनिक, यानी कि हमारे इस सोल्यूशन में आर्सेनिक मौजूद है जो हमारा काम का नहीं है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि इसके अंदर जो आर्सेनिक है वो कितने अमाउंट में मौजूद है, इसकी मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है। ठीक है, यानी कि अगर हमारी ज़्यादा मात्रा होगी तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और यदि बहुत कम है तो हमारा काम चलाऊ है। अगर काम चलाऊ अगर है हमारा आर्सेनिक तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, चलने देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट टेस्ट। यानी कि इसका पता लगाना है कि क्वांटिटी का पता लगाना है कि कितने मात्रा में या कितने अमाउंट में हमारा आर्सेनिक मौजूद है और उसका कंपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, तो बेसिकली यही इतना छोटा सा था लिमिट टेस्ट, यही है हमारा लिमिट टेस्ट। तो अब हम लोग समझते हैं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो इसके पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, इन सभी चीज़ों का देख रखा है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा होगा तो आसानी से आप इस वीडियो को भी समझ जाएंगे, वरना फिर हम इसको भी बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं वैसे तो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पहले प्रिंसिपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 2 प्रिंसिपल लिख रखा है, एक थोड़ा बड़ा सा है और तो एक थोड़ा छोटा सा है। तो आपको जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ हिंदी में कि होता क्या है, इसका प्रिंसिपल है क्या। मतलब बेसिकली ये समझिए कि इसके अंदर जो है आर्सिन गैस जो है, आर्सिन गैस हमारा रिएक्ट कर जाता है किससे दोस्तों? रिएक्ट कर जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड से और येलो कलर का स्टेन देता है। ठीक है, बस इतना ही हमारा लिमिट टेस्ट है, इसमें इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पूरा प्रिंसिपल समझते हैं कि क्या अंतर्गत होता है इसके। तो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ये जो इसका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, ये बेस है। ये बेस मतलब होता है आधारित है ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेट। तो जो हमारा आर्सेनिक होता है दोस्तों, आर्सेनिक हमारा 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक AS3+ और एक AS5+। तो जो हमारा आर्सेनिक होता है वो हमारा जब आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इसको रिडक्शन करा देते हैं। इसका रिडक्शन जब होता है इसका, तो ये हमारा आर्सिन गैस में बदल जाता है। तो जब ये हमारा आर्सिन गैस में बदल जाता है तो ये हम रिएक्ट करवा देते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तो जब हमारा ये मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमारी येलो कलर का स्टेन बन जाता है। अब हम लोग इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल और देख लेते हैं जो ईजी लैंग्वेज में है। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ आर्सेनिक, ठीक है, टू आर्सिन गैस। यानी कि आर्सेनिक जो है हमारा आर्सिन गैस में बदल जाता है, विच जो कि इज़ द देन रिएक्टेड विद मर्क्यूरी क्लोराइड, जो कि हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है पेपर टू फॉर्म ए येलो स्टेन। यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड का एक पेपर होता है उसी से रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी हम लोग अपना फिगर यानी कि स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो हमारा केमिकल कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है हम लोग ये समझेंगे, और केमिकल जो रिएजेंट है इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और इसका क्या क्या इस्तेमाल है ये भी बताएंगे। स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन लेंगे। स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन अगर हम नहीं लेंगे तो पता ही किसमें पता करेंगे, किसके किसके बेस पर पता करेंगे। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन किस बेस पे करेंगे। तो इसलिए हम लोग आर्सेनिक का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या करता है हमारा? ये हमारा क्या करता है? रिडक्शन में हेल्प करता है, और स्टेनस क्लोराइड भी रिडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि ये दोनों ही हमारे रिडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन जिंक ग्रेनुलेटेड जो जिंक है हमारा वो क्या करता है दोस्तों? ग्रेनुलेटेड जो जिंक है हमारा वो जो है हमारे सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे हमारी रिएक्शन और आसानी से परफॉर्म हो जाती है। और ये जो हमारा HCl है दोस्तों, ये भी हमारा रिडक्शन में ही हेल्प करता है, जो कि हमारा जिंक क्लोराइड Zn और Cl2 का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग आगे देखते हैं, उससे पहले हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। ये यहाँ पे एक लाइन की रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों ये एक लाइन की रिएक्शन नहीं होती है। वैसे तो ये एक लाइन की रिएक्शन आप लिख देंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे वैसे। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म यानी कि इसका रिएक्शन थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन आप इसको इसको भी लिख के पास हो सकते हैं आसानी से। तो हमारा लोगों का आर्सिन गैस जो है, जो कि हम लोगों का AsH3 होता है, जिसके हमारे 2 मॉलिक्यूल्स 2AsH3 HgCl2 के साथ रिएक्ट करके जो है हमारा डाई आर्सिनो
दोस्तों डाई आर्सिनो मर्क्यूरी में बदल जाता है, जिसको हम लोग HgAsH2 का होल ट्वाइस भी कहते हैं, प्लस 2HCl इसका बनता है। ठीक है, इन दोनों मतलब इन दोनों की रिएक्शन से जो है हमारा ये डाई आर्सिनो मर्क्यूरी बनता है। तो दोस्तों बेसिकली ये हो गया। अब हम इसके ज़रा सा देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन जो है, यानी कि ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है दोस्तों, ये 4-5 करीब करीब 3 स्टेप का रिएक्शन है। तो इसको हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली आप एक लाइन भी लिख के आप आसानी से पास हो सकते हैं। यदि आप इसको नहीं समझना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो भाई हमारे इसको डिटेल में समझना चाहते हैं वो समझें इस वीडियो को देखें, यानी कि इसको देखें अभी। तो हमारा आर्सेनिक जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ट्राईवैलेंट फॉर्म हो गया, एक पेंटावैलेंट फॉर्म हो गया। तो जब हमारा ट्राईवैलेंट फॉर्म आर्सेनिक का HCl से रिएक्ट करता है तो वो हमारा आर्सेनियस एसिड में बदलता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा पेंटावैलेंट फॉर्म जब रिएक्ट करता है HCl से तो हमारा वो क्या बदल जाता है, आर्सेनिक एसिड में बदलता है। तो यहाँ पे ये आर्सेनियस एसिड में बदल रहा है और ये आर्सेनिक एसिड में बदल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होगा यानी कि आर्सेनिक का जो हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे वो हम लोग जो है आर्सेनियस एसिड के साथ कराएंगे, ना कि आर्सेनिक एसिड के साथ, आर्सेनियस एसिड के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे आर्सेनिक एसिड को पहले हम लोग रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन करा के इसको हम लोग पहले आर्सेनियस एसिड में बदल लेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी AS5+ के आर्सेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा ट्राईवैलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये जो हमारा आर्सेनिक का एसिड है ये हमारा आर्सेनियस एसिड में बदल जाए, उसके बाद ही हम लोग रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्सेनिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे स्टेनस क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में, तो ये हमारा जो है क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, H3ASO3, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्सेनियस एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार भी कुछ लिख सकते हैं, ASOH तीनों तरफ से। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोगों का आर्सेनियस एसिड है, यानी कि बेसिकली इसी को हम लोग जो अगले स्टेप में देख रहे हैं, आर्सेनियस एसिड को जब हम लोग मतलब हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स ले करके इसके साथ रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, तो रिएक्ट जब हम इन दोनों का कराएंगे तो हम लोगों का AsH3 यानी कि आर्सिन गैस बनेगी और वाटर यानी कि पानी के 3 मॉलिक्यूल्स बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 3 H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आर्सेनियस एसिड के साथ ये H2 का रिएक्शन किस प्रकार होता है। ये हमारा AS लिखा हुआ है, OH यानी कि बेसिकली ये पूरा फार्मूला हो गया AS OH। लेकिन जो 3 H2 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन हमारा इस साइड में 3 इस साइड में लिखा हुआ है, जो कि हमारा ये वाटर बना के यानी कि पानी बना कर इसके साथ में अलग हो जा रहा है। ठीक है, 3 H2O के फॉर्म में अलग हो गया और आर्सेनिक गैस बन गई। ठीक है, अब हम लोग अपना स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 क्या है, आर्सिन गैस जो है हमारा फर्दर जो है आर्सिन गैस जो हम लोगों की बन जाती है, यहाँ वाली आर्सिन गैस जब हमारी बन जाती है दोस्तों, आर्सिन गैस जब हमारी बन जाती है तो आर्सिन गैस को हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करा देते हैं और जो कि हम लोगों का डाई आर्सिनो मर्क्यूरी में बदल जाता है, डाई आर्सिनो मर्क्यूरी में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, डाई आर्सिनो मर्क्यूरी में बदल जाता है, जिसको हम लोग HgAsH2 का होल ट्वाइस भी लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, HgAsH2 AsH2 और 2HCl भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये हमारी इतनी ही रिएक्शन काम की है। ठीक है, बाकी आप ऊपर का भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, और यदि आपको नहीं याद हो रहा, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तो आप इतना भी लिख के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बेसिकली हम लोग इसका थोड़ा सा अपरेटस देखते हैं कि किस प्रकार से इसका अपरेटस बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग इसका अपरेटस देख लेते हैं। एक खास तरह के अपरेटस में हम लोग इसका वो बनाते हैं। अपरेटस क्या क्या इसका रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम लोग लेंगे गजेट अपरेटस, और ग्लास रॉड हो गया, स्टैंड हो गया, और उसके बाद जो है हमारा गजेट अपरेटस कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक एक ट्यूब संरचने का ये यानी कि एक बॉक्स साइज का एक बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है, इसी के अंदर हमारा रिएक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो जब हमारे लोगों का क्या होता है रिएक्शन, आर्सिन गैस इसमें से बनती है, तो ये हमारा यहाँ से छिद्र युक्त एक सुराख रहता है, इसमें से आर्सिन गैस होते हुए जाती है और मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कर जाती है। यहाँ पे उसका पेपर लगा हुआ होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड का यहाँ पे पेपर लगा होता है। रिएक्ट करने के बाद जो दोस्तों येलो कलर के स्टेन में बदल जाती है, और उसको हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे लोगों की क्या आ जाती है, आर्सेनिक गैस, और यहाँ पे हमारी मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कर जाती है। और ये हमारी क्या है, ये स्प्रिंग क्लिप है जो कि इस रबर के स्टैंड को रोक के रखता है, ताकि ये क्लिप जो है यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर जो है इधर उधर जाए ना, इस वजह से हम लोग स्प्रिंग क्लिप को लगा के रखते हैं।
और ये हमारी गिलास ट्यूब है, ये क्लॉटिंग प्लग है, ठीक है दोस्तों, विद लेड एसीटेट के साथ में लगा होता है, ठीक है। और इसका हम लोग देख लेते हैं ट्यूब की लेंथ कितनी होती है। ट्यूब की लेंथ जो है हमारी 200 mm की होती है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 8 mm होता है, इंटरनल डायमीटर 6.5 mm यानी कि 6.5 mm होता है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपना प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में बेसिकली हम लोग को देखते हैं क्या है। प्रोसीजर बहुत आसान है दोस्तों, केवल पहला पॉइंट ही डिफरेंट रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो हम लोग एक ऐड स्पेसिफिक अमाउंट में क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल को ऐड करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। और उसके साथ में स्टेनेटेड HCl लेंगे गैजेट अपरेटस में ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड का देखेंगे, डिजॉल्व नोन क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक। बेसिकली पहला पॉइंट डिफरेंट होता है, आप इतना सब जानते हैं। और 1 ml 2 ml कुछ भी रिक्वायर हो सकती है इसकी, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे अपना परफॉर्म करेंगे, यानी कि डिज़ोल्व करेंगे एक नॉन क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन की HCl के साथ में। और उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या देखेंगे, ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम लोग KI भी कहते हैं। और हम लोग इसको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने आपको पीछे बताया ही है। और उसी के साथ में ऐसा है इधर भी करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ में भी। और फिर हम लोग टेस्ट में देखेंगे ऐड 5 ml स्टेनस क्लोराइड, और फिर ऐड 5 ml स्टेनस क्लोराइड जो कि रिडक्शन में हेल्प कर रहा है हमारा। और फिर नाउ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है, जो कि हमारा सरफेस एरिया को इन्हेंस कर रहा था। और सेम हमारा ऐसा इसमें भी रहेगा, स्टैंडर्ड में भी। और फिर इसको हम लोग सोल्यूशन को जो है 40 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे, जिससे हमारा रिएक्शन आराम से धीरे धीरे तरीके से परफॉर्म हो जाए। बेसिकली हम लोग 40 मिनट के लिए क्यों रख रहे हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हमारी आर्सिन गैस यहाँ पे बन रही है, आर्सिन गैस यहाँ पे बन रही है, तो हमारी ये जो सुराख है यानी कि होल है, इसमें से जब हमारी आर्सिन गैस ऊपर जाती है यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करती है। लेकिन बीच में ही कुछ गैस है जो यहाँ पे आर्सिन गैस है ठंडी होकर के वापस से रिटर्न हो जाती है, तो ये हमारे नीचे वाले सुराख से जो है वापस से इसी में सोल्यूशन में आ जाती है। तो फिर ये फर्दर रिएक्ट करती है और इसी प्रकार से 40 मिनट तक हमारा प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण हमारा रिएक्शन को होने में 40 मिनट लग जाता है। इसी प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड और टेस्ट सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो स्टेन यानी कि जो हल्का सा छाप है येलो कलर की जो छाप आई है प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट, यानी कि येलो कलर की जो छाप है हल्की सी स्टेन यानी कि जो भाप होती है वो हमारी टेस्ट के और हम लोग स्टैंडर्ड की कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर हमारी टेस्ट सोल्यूशन की स्टेन जो है कम है स्टैंडर्ड के मुकाबले में, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया। और यदि अगर हमारा ज़्यादा हो गया टेस्ट का क्या स्टेन ज़्यादा हो गया स्टैंडर्ड के मुकाबले में, तो हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। तो बेसिकली इतना ही सा था हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। आपको यदि कहीं पे भी दिक्कत, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप कमेंट करिए। और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियोज़ में और कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए हमें। इसी के साथ तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।